एक कहावत है कि जंग के मैदान में सबसे पहले जंग की योजना शहीद होती है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में यह कहावत सही साबित होती दिख रही है। इस जंग में रूस, यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों ने जो योजनाएं बनाई वो सब धरी की धरी रह गई। रूस ने कभी नहीं सोचा था कि जंग इतने समय तक चलेगी और उससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यूक्रेन जिस नाटो समूह में शामिल होने के सपने देख रहा था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस पर भारत के रुख ने उसे हिलाकर रख दिया। और अंत में जो नाटो देश रूस की घेराबंदी करने की सोच रहे थे, आज वो सभी देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस के आगे ही घुटने टेकते दिख रहे हैं। ये जंग सभी के हाथ से निकलती दिख रही है। इसे रोकने के प्रयास भी अब तक विफल रहे हैं। पूरी दुनिया को इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन इन सभी के बीच एक बार फिर सबकी नजर भारत पर है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए एक बार फिर भारत की तरफ देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सीज फायर कराने के लिए भारत ही शांति दूत बनेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल यूं ही नहीं रूस पहुंचे। एनएसए अजीत डोवल ने अपने रूसी समकक्ष निकोलाई पेत्रोशेव से आतंकवाद और रक्षा समेत कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। लेकिन इस यात्रा का एक मकसद रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराना भी बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे यूरोपीय देश रूस को सीज फायर के लिए राजी करने के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रहा है, क्योंकि अगर भारत सीज फायर लागू कराने में कामयाब हो जाता है तो यूरोप में उसकी ताकत और स्वीकार्यता और अधिक बढ़ जाएगी। आपको याद होगा कि जब फरवरी में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब भारत में यूक्रेन के राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युद्ध को रुकवाने की गुहार लगाई थी। यूक्रेन के राजदूत ने कहा था कि भारत को पूरी तरह अपनी वैश्विक शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई के महीने में कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध में कोई भी पक्ष विजेता नहीं होगा, ये सभी हार जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था कि शांति और वार्ता ही दोनों देशों के बीच संघर्ष का एकमात्र समाधान है।